नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर समूची बीजेपी बौखला सी गई है। सरकार पर हो रहे चौतरफा हमले और हर चीज उल्टी पड़ने के चक्कर में यूं लग रहा है कि अब समूची बीजेपी को सिवाय राहुल गांधी को निशाना बनाने और या गांधी परिवार को निशाना बनाने के अलावा और कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस आदमी को निशाना बनाओ या इस परिवार को निशाना बनाओ और सवालों को टालते जाओ, क्योंकि आज और कल 2 दिन में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसे आरोप लगाए हैं जो सोच के भी थोड़ी सी हैरानी होती है। क्योंकि विपक्ष का कोई नेता ये आरोप लगाए तो समझ में आता है, सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद, विधायक या नेता ऐसा आरोप लगाए समझ में आता है। जो सरकार में है मंत्री, जो सरकार चला रहे हैं, अगर वो मंत्री ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये सब के सब डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। 4 मुद्दों पे घिरी सरकार अब सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस खास करके एप्स्टाइन को लेकर तो रोज सवाल पूछ रही है। हरदीप पुरी के पीछे यूं लगता है कांग्रेस पड़ गई है। अब उससे बचने के लिए डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स क्या है? सिर्फ राहुल गांधी, अब तो प्रियंका गांधी को भी लपेटो साथ में और निजी हमले करो। जो कदम सरकार उठाने जा रही है, हर पासा उल्टा बैठ रहा है। एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट जो है सरकार ने किया दिल्ली में, अभी भारत में एआई समिट चल रहा है। एआई समिट भी उल्टा पड़ गया। एक तो मोदी जी की रीलबाजी के चक्कर में जो वहाँ केओस हुआ, उसकी वजह से लोग नाराज हुए। उसके बाद वहाँ पर अब बीजेपी की फेवरेट वही गालगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी भारत की, जब चीन के बने हुए रोबोटिक डॉग को अपना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बताकर वहाँ पेश किया और खुल के इंटरव्यू दे रही है मीडिया वालों को। जब चीन ने कहा कि ये तो हमारा प्रोडक्ट है, तब क्या हुआ? तब शर्म से आज सरकार को उस यूनिवर्सिटी को वहाँ से अपना स्टॉल खाली करने को कहना पड़ा, उन्हें वहाँ से जाने को कहना पड़ा। ये वही यूनिवर्सिटी है जो याद है एक बार छात्रों को भेजा था वो प्रदर्शन पे, जिन्हें ये भी नहीं मालूम था कि दरअसल वो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए पूरी स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वही यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट कहते। अब हर चीज़ उल्टे पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या है बढ़िया तरीका? डाइवर्ट करो जो पिछले 12 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब वो हो नहीं रहा। दरअसल हेडलाइन डाइवर्ट नहीं हो रही, तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ की बजाय बड़ी बात कह दो। अब किरण रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है, सोचिए, और रवनीत बिट्टू भी केंद्रीय मंत्री है। दोनों ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। किरण रिजिजू एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, कौन बोल रहा है? किरण रिजिजू कहते हैं कि वो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस और जो है वो फोर्ड फाउंडेशन से मिलकर काम करते हैं। वो नक्सलाइट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर काम करते हैं। एक केंद्रीय मंत्री ये आरोप लगा रहा है, केंद्रीय मंत्री, और आरोप किसी आम आदमी पर नहीं लगा रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन पे लगा रहा है। मैं यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मोदी जी पे कोई आरोप कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लगते हैं, तो बीजेपी ये कहती है कि आप आरोप नरेंद्र मोदी पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है कि आप आरोप राहुल गांधी पे नहीं, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन पे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ रवनीत बिट्टू, वो जो कांग्रेस की खाया करते थे एक ज़माने में, और पूरे ख़ानदान की 3 पुश्तें 4 पुश्तें कांग्रेस की रही हैं, वो और भी घटिया आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब 2024 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन के वक्त में वो गए थे वहाँ, सबको मालूम है, वो गए थे और वहाँ से किसानों ने उन्हें खदेड़ दिया था, भगा दिया था। तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था, मेरी लिंचिंग के मकसद से, मुझे जो है वो मरवाने के मकसद से वहाँ भेजा था। इसकी जांच होनी चाहिए।
प्रियंका गांधी को उनसे क्या दुश्मनी थी भाई, वो तो उन्हीं के पार्टी के सांसद थे तब, और परिवार के साथ अच्छे खासे रिश्ते थे। अब इतना टाइम बाद कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, प्रियंका गांधी ने मुझे वहां क्यों भेजा। 2 मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सो रहे हो क्या? सरकार चलानी नहीं आती क्या? या सिर्फ पपेट हो? प्रधानमंत्री सुनते नहीं है किसी की, गृह मंत्री सुनते नहीं है, जांच एजेंसी तुम्हारे पास, कोर्ट्स तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज तुम्हारे पास। अगर इतनी ही तुम्हारे पास खबरें हैं कि राहुल गांधी इतने खतरनाक है इस देश के लिए, क्यों नहीं एफआईआर करके उन्हें जेल में डालते? क्यों नहीं उन पर कोई मुकदमा चलाते? क्यों राहुल गांधी को खुला छोड़ रखा है अगर वो देश के लिए इतना बड़ा खतरा है? मीडिया में बयान दे रहा है केंद्र मंत्री, लेकिन जांच नहीं की जा रही, कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? भाई आप तो मंत्री हो, प्रधानमंत्री के बाद आप सबसे बड़े हो, सरकार चला रहे हो, आप सरकार का हिस्सा हो। जाके अभी तुरंत एक फ़ोन करोगे, जाने की भी ज़रूरत नहीं, तुरंत एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद अगर सही सबूत है आपके पास, जांच एजेंसी आपके पास है, जांच एजेंसी ने अगर सबूत दिए हैं, तुरंत अपने अरेस्ट होंगे राहुल गांधी। क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्यों नहीं रवनीत बिट्टू की कंप्लेंट जो है वो पुलिस लेती है? क्यों नहीं एफआईआर करती प्रियंका गांधी पे? क्यों नहीं गिरफ्तार कर प्रियंका गांधी को? क्योंकि सब हवा हवाई, डरते हैं। पता है सच कुछ नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है। झूठ के बलबूते पर आप अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर हाथ डालोगे तो फिर मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालने की कहावत भी कहीं छोटी रह जाएगी। जानते हैं कि एक एक्सपल्शन से, संसद की जो सदस्यता रद्द करने से डबल डिजिट में कांग्रेस पहुंच गई, डबल से ज़्यादा हो गई कांग्रेस। कहीं फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे हाथ डाल दिया तो हमारी तो सत्ता से छुट्टी हो जाएगी। ये डर है सबसे बड़ा, और बौखलाहट है, और खुश करने की कोशिश है कि मोदी जी को रोज़ हर कोई बताना चाहता है कि देखिए मोदी जी, मैं आपको सेव कर रहा हूँ, देखिए मैंने ऐसे सेव किया, मैंने ऐसे सेव किया। ये सारी चीज़ें झूठे तंत्र, झूठा सब कुछ है। लेकिन असल ये है कि इस देश की जनता भी अब समझदार हो गई है। वो मोदी जी का एक बड़ा पुराना डायलॉग है कि जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए। वो आज खुद पे लागू हो रहा है उनकी पार्टी पे कि बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए। जनता ने तुरंत आईना दिखाना शुरू कर दिया है आपको। जैसे ही राहुल गांधी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए कि वो थ्रेट है, सबसे बड़े थ्रेट है, इस देश के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट है, लोगों ने सोशल मीडिया पर, अभी जो समिट चल रहा है ना, एआई समिट, इसको लेकर, राहुल गांधी की एआई समिट को लेकर क्या सोच थी वो दिखा दी। जिस एआई समिट को लेकर अब अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से 33% ज़्यादा एआई को डाटा देता है। तो लोगों ने तुरंत याद दिलाया कि राहुल गांधी तो 2025 से लगातार यही कह रहे हैं, और अभी हाल ही में जो भाषण हुआ है संसद में भी उन्होंने यही कहा कि जब अमेरिका के साथ डील पर बैठे थे टेबल पे, तो सबसे बड़ा हथियार भारत के पास डाटा था, उसको रख के क्यों अपने मन मुताबिक डील नहीं करी। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। Important thing is that today we in India, I mean, if you look at OpenAI, ChatGPT, we are providing more data than the United States of America. 33% more data than what the United States of America do. These large language models are getting better and better and better on the basis of data from the global south. So the models are getting refined on data for the global south. They will create business models and sell you products at very high cost tomorrow. And therefore it's important that when India builds up, or the global south builds up its models, they are made better on their own data. That's number one. I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that goes
that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? The answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. राहुल गांधी का ये बयान फरवरी 2025 का, याद रखिए, संसद के अंदर। अभी तो उन्होंने दोबारा बोला है कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो अभी एआई समिट हुआ है, इसको लेके भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि क्या तमाशा हो रहा है भारत में। इंस्टेड ऑफ लेवरेजिंग इंडियाज टैलेंट एंड डाटा, द एआई समिट इज डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल, इंडियाज डाटा अप फॉर सेल, चाइनीज प्रोडक्ट शोकेस्ड। बिल्कुल सही लिखा। ये तो राहुल गांधी ने आईना दिखाया। मैं जो बता रहा था ना आपको कि लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया है। अब आप देखिए, अभी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से आज एक जो है वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका भाषण अपलोड किया, ट्वीट किया, और उस पर ऊपर देखिए क्या लिखा है। CEO ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ इंडियन, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ इंडियन, CEO ऑफ IBM इज़ इंडियन, CEO ऑफ अडोबे इज़ इंडियन, CEO ऑफ पालियो आल्टो नेटवर्क्स इज़ इंडियन, CEO ऑफ Chanel इज़ इंडियन। इंडिया डजंट जस्ट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल इनोवेशन, इंडिया लीड्स इट। लिसन टू फ्रेंच प्रेसिडेंट। ये बीजेपी लिख रही है। तो इस पे वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे का एक ट्वीट बहुत सही लगा। अशोक कुमार पांडे ने भी ट्वीट लिखा कि देखिए, तस्वीरों के साथ उन्होंने शेयर किया, तस्वीरों के साथ ट्वीट किया कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता था तब हम सिलिकॉन वैली पर राज करते थे, जो मैकेंड्रो भी जिनका नाम ले रहे हैं। जब IIT में गोबर गोमूत्र पर रिसर्च हो रहा हो तो AI रेवोल्यूशन में हम कहीं नहीं हैं। सवाल गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटी का नहीं, सरकारी पॉलिसी का है। गौर से देखिए, ये सभी 2014 से पहले के पढ़े हुए हैं। और ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे तकरीबन 1 2 3 4 20 चेहरे हैं, 16 चेहरे हैं, दुनिया भर की टॉप कंपनियों के टॉप पोजीशन पे। और ये सब के सब, सही बोला अशोक कुमार पांडे जी ने कि ये सब 2014 से पहले के पढ़े हुए हैं, भारत से पढ़े हुए, उस भारत से जहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को तवज्जो दी जाती थी, जहाँ लोगों को धर्म के नाम पर नहीं लड़ाया जाता था, जहाँ लोगों को गोमूत्र और गोबर के फ़ायदे नहीं दिखाए जाते थे, जहाँ IIT IIM में गोमूत्र और गोबर पर रिसर्च नहीं की जाती थी, जहाँ पर दुनिया भर में बेइज्जती नहीं होती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट और इंडिया के प्रोडक्ट्स, खास करके IT से रिलेटेड और साइंटिफिक उससे रिलेटेड, दुनिया भर में नाम कमाते थे। ऐसा नहीं कि चाइना का प्रोडक्ट लेकर खुद के नाम पे उसको बेचने की कोशिश की जाती थी। ये सब 2014 से पहले हुआ करता था। ये बात अशोक कुमार पांडे जी की एकदम सही है। यही नहीं, आप ये देखिए, ये अजीत भारती हैं, अगर आपने कभी सोशल मीडिया पर देखा होगा, स्टॉन्च बीजेपी भक्त, स्टॉन्च मोदी भक्त। और इन पर कांग्रेस के 1-2 नेताओं ने केस भी किए थे, पुलिस भी पहुंची थी, कर्नाटका पुलिस, याद होगा अगर आपको। तो आजकल ये भी इस सरकार को रोज़ आईना दिखाने लगे हैं। ये लिख रहे हैं कि लोग पक गए हैं, PM की एक्सक्लूसिविटी समाप्त हो चुकी है, उनकी स्पीच रिसाइकल्ड लगती है। अजीत भारती लिख रहे हैं और अपना वीडियो शेयर किया। और वीडियो में नीचे ध्यान से ज़रा, जो वीडियो में नीचे कमेंट चल रहा है ना, किसी ने कमेंट लिखा है, ये देखिए, ये कमेंट आप पढ़िए, जिसमें लिखा, भाई मोदी को मत सुनाओ, कल कान से खून निकल रहा है। ये जो भक्त लोग हैं, जो राइट विंगर है, जो सपोर्टर है, मोदी सपोर्टर, उनको भी लोग सुनाने लगे और वो आगे सुनाने लगे हैं। और ये इस तरह के बहुत से, आजकल आपने देखा होगा, बहुत से राइट विंगर सपोर्टर खास करके सोशल मीडिया पे अचानक आईना दिखाने लगे हैं सरकार को, क्योंकि वो जानते हैं ना तो वो UGC नियम को लेकर इस सरकार का बचाव कर सकते हैं, ना ही ट्रेड डील को लेकर इस सरकार का बचाव कर सकते हैं, और ना ही एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर इस सरकार का बचाव कर सकते हैं।
कहाँ कहाँ किस किस से बचोगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बचाएंगे। सब जानते हैं कि ज़मीन गीली नहीं दलदली है जिस पर इस वक्त सरकार खड़ी है। इसलिए बेहतर है कि सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है। मैं एक और देख रहा था सोशल मीडिया पर एक चैनल में, वहाँ एक महिला बहुत अच्छा बोली। उस महिला का मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं सकता। वो महिला कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि 2014 से 2019 जो पहला टर्म था मोदी जी का, देश आगे बढ़ रहा था, देश ऊपर जा रहा था। लेकिन 2019 के बाद इस देश में अब स्थिति ऐसी है, यूँ लग रहा है कि देश 2004 से भी पीछे चला गया है। इतना पीछे चला गया है देश, अब ये माहौल लग रहा है देश में। तो ये लोगों की सोच है जो बदल रही है, लोगों को सच्चाई सामने दिख रही है, लोग अब वोकल हो गए। मैं आजकल कई दिनों से बोल रहा हूँ कि लोग अब बोलने लगे हैं, लोग सवाल पूछने लगे हैं। इसीलिए अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसा जैसे ही एक कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सरकार तुरंत अपनी गलतियां ठीक करने की कोशिश करती है। वरना इस सरकार में 12 साल में कहाँ देखा था आपने, दो चीज़ें बिल्कुल साफ थी कि एक तो कोई इस्तीफा नहीं होगा और दूसरा जो हमने कह दिया वही सही है। अगर ये 2 साल 3 साल पहले अगर यही AI समिट हुआ होता और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यही किया होता तो शायद सरकार तब कहती या इस तरह से प्रोजेक्ट करती कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो सही किया। लेकिन आज कमज़ोर हालत में है तो चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और साथ में हेडलाइंस बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस हेडलाइंस बदलने के चक्कर में जब आप राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे इतने बड़े आरोप लगाते हैं ना, तो उनका नुकसान नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में ये बात तो पिछले 15 साल से आप लोग बोल रहे हो कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट। आज फ़र्क यह है कि केंद्रीय मंत्री ने ये बात बोली है, वो भी संसदीय कार्य मंत्री ने। लेकिन ये बातें लोग सुन सुन के पक चुके हैं। लोग अब यही पूछ रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो रहा है राहुल गांधी को, फ़ायदा ज़रूर हो रहा है प्रियंका गांधी को। आप राहुल गांधी को जितना निशाना बनाओगे राहुल गांधी उतना ही सेंटर ऑफ न्यूज़ रहेंगे, और राहुल गांधी जितना सेंटर ऑफ न्यूज़ रहेंगे वो उतने ही बड़े होते जाएंगे, और इस चक्कर में मोदी जी और छोटे होते जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को इससे कोई दिक्कत है। वो कहेंगे जितना कीचड़ उछाल सकते हो उछाल लो, क्योंकि अल्टीमेटली खुद ही आपने राहुल गांधी को इतना बड़ा बना दिया है कि वो कीचड़ उन तक पहुंचने की बजाय वापस आपके खुद के मुंह पर गिर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस देश की राजनीति में ये सब जो हो रहा है वो और कितना गिरेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।